फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। तो दोस्तों, कल 23 अगस्त के लिए मार्केट की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट कल कैसे बिहेव कर सकती है, कल मार्केट में क्या क्या सिचुएशंस होंगी और मार्केट में किस हिसाब से पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि आज के लिए जो हमने एनालिसिस दी थी उसने कैसा परफॉर्म किया। तो देखिए, कल आपको ये बोला गया था कि मार्केट जब भी अगर एक फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव नॉर्मल मार्केट ओपन होती है तो वहाँ पे आपको एक सेल साइड की पोजीशन बनानी है और मार्केट आपको नीचे का लेवल्स दिखाई देगी। तो लेकिन अब वहाँ पे हुआ क्या कि आज निफ्टी 90 पॉइंट माइनस ओपन हुई थी। तो जो अपना पहला एक तरीके का टारगेट था लगभग 17,600 के आसपास, वहीं पे मार्केट 640-650 के आसपास ओपन हुई थी। तो वहाँ पे हुआ क्या कि अब वहाँ पे आपको तुरंत से पोजीशन बनाने की तो मिला नहीं, किसी को नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जो दूसरा लेवल था अपना, मैंने ये बोला था बहुत क्लियरली कि जैसे ही मार्केट 17,607 का अपना टारगेट है और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन जो है 17,600 का वो जैसे ही ब्रेक होगी, उसके बाद आपको अनदर 100 पॉइंट आपको बहुत ईजिली मिलेगा। 17,500 17,470 का टारगेट देखने को मिलेगा। अब देखिए, हुआ भी वही कि जैसे ही मार्केट ने 17,600 को ब्रेक किया उसके बाद अपने को 17,500 का भी टारगेट मिला और 17,470 का भी टारगेट देखने को मिला। अब अगर बात करें कि कल जो 23 अगस्त को कैसे हम प्ले कर सकते हैं, तो कल देखिए, कल की ट्रेडिंग बहुत ही अलग होने वाली है। कल मार्केट में अब देखिए, जैसे मंडे ट्यूसडे के लिए अपनी एक एनालिसिस थी कि मार्केट नीचे गिर सकती है। मंडे आज पूरा दिन बेरिश रहा। अब कल ट्यूसडे के लिए क्या हो सकता है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है बिल्कुल कि 17,500 के आसपास ही ओपन हो जाती है, तो वहाँ से आपको एक बेरिश साइड का ट्रेड देखने को जरूर मिलेगा और वहाँ से आपको 17,400 तक का टारगेट या 17,370 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो अगर मार्केट 17,500 के आसपास ही ओपन होती है, फ्लैट बिल्कुल ओपनिंग होती है, तो वहाँ से हम जरूर 17,550 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके एक ट्रेड लेंगे और 17,400 17,370 का टारगेट हम करेंगे। बट यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मार्केट बहुत ही बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होती है, जैसे आज ओपन हुई थी, अगर 100 पॉइंट गैप डाउन हो जाती है और मार्केट खुलती ही है 17,400 या उसके नीचे, तो फिर आप वहाँ पे निफ्टी में सेल साइड की पोजीशन अवॉइड करिएगा और वहाँ पे आप वेट करिएगा, क्योंकि वहाँ से 17,370 17,350 एक ऐसा लेवल होगा जहाँ से बाइंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो वहाँ पे अगर प्राइस एक्शन कंफर्म करेगा और बाइंग आएगी तो वहाँ से हम लोग निफ्टी में बाई साइड की पोजीशन बनाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 17,350 17,370 के आसपास आपको बेयरिश नहीं होना है, वहाँ पर आपको वेट करना है और अगर मौका मिलेगा तो हम बाई साइड की पोजीशन बनाएंगे। अब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है कि बाई अगर करना है नहीं करना है, वो चीज़ें मैं टेलीग्राम में जरूर अपडेट करूंगा। तो निफ्टी पे ये अपनी एक एनालिसिस रही कल के लिए। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी का ये चार्ट ओपन करते हैं और ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। अब देखिए, बैंक निफ्टी में भी आज क्या हुआ, आपको ये बोला गया था कि बैंक निफ्टी भी में के सारे जितने कंपोनेंट्स हैं, जितने बैंक्स हैं, वो ज़्यादा ही बेयरिश दिख रहे हैं और बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये आपको बहुत ही क्लियरली बोला गया था। अब आप देखिए, निफ्टी जो बैंक निफ्टी थी वो खुली कितनी, 292 पॉइंट माइनस खुली थी, लगभग 17,740 750 के आसपास खुला था। तो अब वहाँ पे तुरंत से, जैसे ये कहा गया था कि अगर फ्लैट ओपन होती है तो आप तुरंत सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन फ्लैट ओपन हुआ नहीं, 300 पॉइंट माइनस हुआ, तो तुरंत सेल करने का ऑप्शन था नहीं अपने पास। तो अभी दूसरा जो सिनेरियो आपको दिया गया था कि अगर मार्केट 38,645 जो कि अपना पहला टारगेट था वो अचीव करती है और उसको ब्रेक करती है, तो फिर आपको वहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बनानी है और आपको बड़े आराम से 38,300 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। अब आप देखिए कि मार्केट ने जैसे 38,650 को ब्रेक किया, 38,600 को ब्रेक किया, मार्केट ने बड़े आराम से 300 पॉइंट आपको दिया। तो अगर आपने वो सेकंड सिनेरियो को प्ले किया होता तो 300 350 पॉइंट बैंक निफ्टी में बहुत आराम से मिल जाते। अब कल के लिए क्या कर सकते हैं कि देखिए, मार्केट जो बंद हुई है वो 38,300 के आसपास बंद हुई है, 300 के नीचे बंद हुई है। तो अब यहाँ पे मार्केट में थोड़ी सी बेयरिशनेस दिख ही रही है अभी भी। तो कल मार्केट एक बार ट्राई करेगा कि 38,000 या 38,000 के नीचे जाने का ट्राई जरूर करेगा। तो अब यहाँ पे आप ये समझो कि अगर मार्केट कल फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव बिल्कुल 10-20 पॉइंट इधर उधर ओपन होती है तो हम सेल साइड की पोजीशन इनिशिएट कर लेंगे तुरंत। और अगर मार्केट किसी बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होती है कि मान लो 300 पॉइंट फिर से गैप डाउन हो गया और मार्केट 38,000 पे खुल रही है, तो वहाँ पे आप बेयरिश पोजीशन मत बनाइएगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट 38,000 पे थोड़ा टाइम पास करेगा और उसके बाद फिर से थोड़ा गिरावट देके 37,000 अपना ये दूसरा टारगेट है 37,886 880 तक का, वो टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो 38,000 के नीचे 200 पॉइंट और जा सकता है 37,800, क्योंकि आपको अगर याद हो तो एक टाइम पर था कि 37,800 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी हुआ करता था और बाद में वो बहुत बड़ा पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही 600 पॉइंट का वहाँ पे गैप डाउन हुआ था और उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस बन गया था। तो आज इस समय भी हो सकता है 37,800 एक बहुत ही क्लियरली सपोर्ट के रूप में काम करेगा और यहाँ से एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, 37,800 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ से हम बाई साइड की पोजीशन जरूर बनाएंगे और वो चीज़ें मैं अपडेट कर दूंगा।
और अगर आप कल कुछ डेटा पॉइंट की बात कर लेते हैं तो पहले देखिए निफ्टी का डेटा देखते हैं कि ऑप्शन डेटा निफ्टी के लिए क्या कह रहा है। तो अभी देखिए मार्केट जो बंद हुई है वो लगभग 17,000 अभी यहाँ पे देखो 17,500 जो है 17,500 के आसपास लगभग 87,000 कॉल राइटर्स यहाँ पे हैं, लेकिन पुट राइटर जो है वो 1,08,000 यहाँ पे हैं। तो आज दोनों ने बहुत सॉलिड ट्राई किया था, पुट राइटर्स ने बहुत टाइम तक ट्राई किया कि 17,500 के ऊपर बनी रहे या 17,500 के ऊपर क्लोजिंग मिले, लेकिन एट द एंड वो फेल हुआ और 17,500 के नीचे क्लोजिंग मिली। तो यहाँ पे 17,500 अभी एक बड़ा हर्डल हो गया है क्योंकि कॉल राइटर्स जो हैं वो काफ़ी हैवी हैं। 17,600 पर भी 1,50,000 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खड़े हैं। और इसे भी एक जो मेजर पॉइंट है वहाँ पे ये देखिए कि 17,200 पे जो पुट राइटर्स थे 73,000 उन्होंने अपनी 5,000 क्वांटिटी रिड्यूस किया है। 17,300 पे भी उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट 1,300 के आसपास रिड्यूस किए हैं। कॉल राइटर धीरे धीरे इन द मनी में बढ़ रहे हैं। आप देखो 14,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 17,300 पे हैं। तो ये जो मेरा एक टारगेट है मैंने आपको दिया कि 17,350 17,370 तक का, वो टारगेट ईजिली ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से भी दिख रहा है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो ये रहा बैंक निफ्टी। अब देखो बैंक निफ्टी आज क्लोज हुआ 38,300 के आसपास। तो देखो 38,300 पे जो है लगभग 30,000 कॉल राइटर हैं और ये 43,000 यहाँ पे पुट राइटर हैं। तो अब देखो कल अगर मार्केट गैप डाउन हो जाती है तो ये पुट के जो राइटर्स हैं ये रिस्क पे आ जाएंगे और शायद ये अपनी पोजीशन अगर क्लोज करते हैं तो मार्केट में एक और कट देखने को मिल जाएगा तुरंत ही। अब यहाँ पे जो सबसे मेजर पॉइंट वो है कि आप देखो 38,000 पे लगभग जो 68,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी हैं, लेकिन उसमें सबसे मेजर पॉइंट है कि 19,000 कॉन्ट्रैक्ट आज रिड्यूस किए गए हैं। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है जो कि दिखाती है कि कहीं ना कहीं बेरिश सिचुएशन अभी भी है। तो 38,000 एक मेजर सपोर्ट के रूप में भी काम करेगा और अगर वो ब्रेक होता है तो अनदर 200 पॉइंट 37,800 हमको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक मार्केट की रफ टफ आइडिया है कल के लिए कि हम मार्केट को कैसे ट्रेड करने वाले हैं। तो ये चीज़ें दिमाग में रखिए। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज से आपको दिया जा रहा है और जो भी आप ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके उसके बाद ही ट्रेड करें। जो भी अपडेट्स हैं कल के लिए वो मैं टेलीग्राम में ज़रूर अपडेट कर दूंगा, उसमें सारी चीज़ें जब भी मौका मिलेगा वो उसमें मैं डाल दूंगा। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ ट्रेंड इन्वेस्ट सर्च करिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हों, आपको यहाँ पे जो एनालिसिस दी जा रही है उससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लोगों के साथ शेयर भी करिए ताकि अपने चैनल को थोड़ा ग्रो करने में हेल्प मिले और उसमें आपके अप्रिसिएशन, आपका जो सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।